हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फीडियाज एकेडमी में कपिल शामिल है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डेली करंट अफेयर क्लास में काफ़ी गैप हो गया, बीच में क्लासेज नहीं हो पाई थी। रीज़न कुछ बच्चों को तो पता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि मुझे डेंगू हो गया था और इस वजह से मैं क्लासेज नहीं कर पाया। स्टिल आई एम रिकवरिंग फ्रॉम डेंगू, ठीक है, लेकिन अभी मैंने शुरू कर दिया है, तो होपफुली जो सब चीज़ें रूटीन में अब शुरू हो जाएंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा करंट अफेयर का, वो स्पेशल टॉपिक होगा नोबेल पुरस्कार पे। ठीक है, हम डेली करंट अफेयर्स की चीज़ें न करके नोबेल पुरस्कार को कंप्लीट करेंगे। जितने नोबेल पुरस्कार होते हैं, कितने तरह के होते हैं, उसको समझने की करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार किस किस फील्ड में मिलते हैं, सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार किस फील्ड में नहीं मिलता है। सबसे पहला है भौतिक भौतिक नोबेल पुरस्कार, यानी कि फिजिक्स के फील्ड में जो है नोबेल पुरस्कार मिलता है। 2021 के बारे में बात कर रहे हैं, नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। दूसरा है रसायन, यानी कि केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर है अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर है शांति नोबेल पुरस्कार, मतलब पीस, शांति के क्षेत्र में भी जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। फिर है साहित्य, यानी कि लिटरेचर की फील्ड में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और फिर फाइनली चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, फिजियोलॉजी के क्षेत्र में, चिकित्सा के या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए, साइंस के दो चीजें आ गई, भौतिकी रसायन, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया जाता है। उसके बाद अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, साइंटिफिक सा सब्जेक्ट है। शांति का साहित्य और चिकित्सा, ठीक है, चिकित्सा देखिए तो बायोलॉजी से रिलेटेड सब हो जाता है। तो आपको साइंस के तो तीनों ही याद रह जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स और शांति का और साहित्य का, ये याद रखना है। चलिए वन बाय वन हम शुरू करते हैं एक एक को। सबसे पहला है वर्ष 2021 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। इन ईयर 2021 who is the person who got the Nobel Prize for Physics, ठीक है। तो शिक्योरो मनाबे, जियोर्जियो पेरिसी, क्लास हेसलमैन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर असल में ये हमने जो है ना आपको सब्जेक्टिव क्लास ही तैयार की है, तो इसके ये उपरोक्त सभी ही होंगे। तीन जनों को मिला है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार, जिसमें शिक्योरो मनाबे है, जियोर्जियो पेरिसी है और क्लास हेसलमैन है। तो ये नाम काफी आपको डिफिकल्ट से दिखाई देते हैं, लेकिन इसको आप दूसरे तरीके से किसी भी ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। विनर देखिए कौन कहाँ से है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सुकोरो मोनाबे जापान से है, उसके बाद क्लास हेसलमैन जर्मनी से है और जियो पेरिसी इटली से है। तो इसको देखिए आप, इटली पेरिस कुछ मैच में नहीं होता है, इस तरीके से याद रखने का इसका फायदा ही नहीं है। तो ये तीन व्यक्ति को जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसको ट्रिक से कैसे याद रखें, देखिए भौतिकी में यानी कि फिजिक्स में सुक्रियो मानो की क्लास जॉर्जियो सर की थी। सुक्रिया मानो की क्लास जॉर्जियो सर की थी। तो इस तरीके से आप याद रखते हैं कि भौतिकी में सुक्रिया मानो या कि सुक्रिया मनाओ की जो क्लास है वो जॉर्जिया सर की थी। तो देखिए सुक्रिया मानो भी हो गया, क्लास भी हो गया और जॉर्जिया भी हो गया। तो ये इस तरीके से आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए तीनों ही नाम सुक्रियो मनाबे, सुक्रिया मनाओ, जॉर्जियो पेरिसी और क्लास हेसलमैन, ठीक है। सुक्रियो मनाबे कहाँ से है, जापान से है। और ये पेरिसी जो है, जियोर्जियो पेरिसी, ये आपने देखा था कहाँ से, इटली से। वर्ष 2021 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन, बेंजामिन लिस्ट, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो नॉर्मली ये चीज ट्रेंड चल पड़ा है कि नोबेल पुरस्कार जो है वो सिंगल आदमी को नहीं मिलता है, क्योंकि हमने अपनी आईक्यू जो है ना उसको पूरा यूज के, जो इंडिविजुअल आईक्यू है उसके पोटेंशियल को हमने अचीव कर लिया। अब जो भी रिसर्च होती है दो दो तीन तीन जने मिलकर करते हैं, तभी वो रिसर्च कोई नई चीज जो है डेवलप कर पाती है। तो इसी तरीके से रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है, डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन को और बेंजामिन लिस्ट को, दोनों को ही मिला है। ठीक है, तो अब इसका कैसे याद रखें, चलिए, ये दो व्यक्ति हैं जिनको ये केमिस्ट्री का जो है 2021 का नोबेल पुरस्कार मिला है। डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन जो है वो स्कॉटलैंड के हैं और बेंजामिन लिस्ट हैं जो वो जर्मनी के हैं। जर्मनी काफी फील्ड में जो है रिसर्च की फील्ड में कभी से ही कम्पिटेटर रहा है, वर्ल्ड वार के टाइम से ही अमेरिका के साथ। ठीक है, अब ये देखिए इसने एक और चीज बताने की कोशिश की है कि जो केमिस्ट्री की फील्ड में जो इनको पुरस्कार मिला है वो किस किस डेवलपमेंट में, किस रिसर्च में मिला है, डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस। एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिसिस के क्षेत्र में जो है इसको ये मिला है। ये थोड़ा डीप पूछे तो ऐसे करके पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ट्रिक देख लेते हैं इसकी। ट्रिक टू रिमेंबर नोबेल प्राइज 2021 फॉर केमिस्ट्री। रसायन की कक्षा में देखिए, पहले भौतिक की कक्षा में हमने देखा था, रसायन की कक्षा में मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी। ठीक है, मैकमिलन ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी थी, तो ये लिस्ट हो गया और ये कीवर्ड मैकमिलन हो गया। तो दो व्यक्तियों के नाम हमने देखे और दोनों ही व्यक्ति जो है इसमें कीवर्ड हो गया है, बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड डब्ल्यू सी मैकमिलन। दीज आर द टू पर्सन हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इन केमिस्ट्री फील्ड इन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में चिकित्सा या फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। कभी कभी ये मेडिसिन भी कह देता है, ठीक है। तो
चिकित्सा के क्षेत्र में फिजियोलॉजी का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? हु गॉट द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड द फिजियोलॉजी? ऑप्शंस आर आडम पातापुतियन, डेविड जूलियस, बोथ और नन ऑफ द अबव। तो कौन है वो दो व्यक्ति? तो ये भी इसका भी यही आंसर है, दोनों ही आडम और डेविड जूलियस, ये दोनों ही को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, ये इनकी पिक्चर हो गई है। अब देखिए इसको कैसे याद रखें, इसका भी एक ट्रिक आप बना सकते हैं कि चिकित्सा में जूलियस नर्स ने एडम को ठीक कर दिया, आर्डम था वो, तो जूलियस नर्स ने आर्डम को ठीक कर दिया, एडम की जगह आप आर्डम भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रिक करके इसको याद रख सकते हो, क्योंकि ये नाम इतने डिफिकल्ट भी हैं और बहुत सारे नाम हो जाएंगे तो आपस में उलझेंगे, तो बेटर है इसको एक ट्रिक से याद कर लीजिए। आप अपने तरीके से भी ट्रिक बना सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं यही टैगलाइन को याद करें, आप और भी अच्छी से बेटर बना सकते हैं। नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, देखिए मैंने कहा था इसको मेडिसिन भी कहते हैं, 2021 विनर कौन है? डेविड जूलियस और आर्डम पाटापोटियन। ये यूएसए से है, दोनों ही यूएसए से हैं, ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये टैगलाइन मैंने बताई है, चिकित्सा में जूलियस नर्स ने एडम को ठीक कर दिया। इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको ये याद भी रहेगा। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? आज थोड़ी सी आवाज मेरी स्लो ही लग रही है, मुझे ही स्लो लग रही है और नॉट कंफर्टेबल टू स्पीक टू मच लाउड, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्लासेस से चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वर्ष 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो किसको मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये भी देख लेते हैं। देखिए डेविड कार्ट, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुइडो इम्बेन, तो ये तीनों को ही मिला है। ध्यान रखना है आपको कि तीनों व्यक्तियों को मिला है। मैंने फिर से कहा है कि अब जो है जितने भी नोबेल पुरस्कार है मोस्टली वो मिले जुले, खासतौर से साइंस के फील्ड में मैं आपको बता रहा हूँ और इकोनॉमिक्स के फील्ड में मिलजुल के ही लोगों के वो दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपना आईक्यू का पोटेंशियल जो है वो इंडिविजुअल रिसर्च जो है का पोटेंशियल जो है वो अचीव कर रखा है पहले। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, अर्थशास्त्र की कक्षा में डेविड ने जोश दिखाया तो उसे गुंडों से पिटवाया जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं कि डेविड ने अर्थशास्त्र की क्लास में डेविड ने जोश दिखाया तो गुंडों ने उसे पीटा, शॉर्ट भी कर सकते हैं। अब फिर से एक बार नाम देख लेते हैं क्या कैसे ये जो है नाम शॉर्ट करते हैं। देखिए डेविड, ठीक है, उसने जोश दिखाया और गुइडो ने पीटा। ठीक है, तो डेविड कार्ड जो कनाडा से है, जोशुआ डी एंग्रिस्ट जो है वो यूएसए से है और गुइडो वी डब्ल्यू इम्बेन ये नीदरलैंड से है। ठीक है, तो डेविड कार्ड फॉर लेबर इकोनॉमिक्स, फील्ड कौन सा है? देखिए डेविड कार्ड को किसके लिए? लेबर इकोनॉमिक्स की वजह से मिला है। अब देखिए गुइडो डब्ल्यू इम्बेन और जोशुआ जो है फॉर एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, जो कैजुअल रिलेशनशिप है उसको एनालिसिस करने की वजह से इनको मिला है। अब बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार की कि इस बार का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? मारिया रेसा, दिमित्री मुरातोव, दोनों, कोई नहीं। हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 2021? मारिया रेसा, दिमित्री मुरातोव और बोथ, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये दोनों ही को मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं हम आपको देखिए ये इनकी पिक्चर्स है, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने द मित्र का पाठ पढ़ाया, ऐसे याद रख सकते हैं। शांति की कक्षा में मारिया मैडम ने द मित्र का पाठ पढ़ाया, तो ये टैगलाइन जो है अगर आप 3-4 बार रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगी। शांति की कक्षा जरूर याद करेंगे, अदरवाइज किसी और में आप इसको याद कर लेंगे। विनर्स, मारिया रेसा ये फिलीपींस से है और दिमित्री मुरातोव ये रशिया से है। फील्ड क्या है, इनको क्यों शांति का पुरस्कार मिला? देयर फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन वेरी एडवर्स कंडीशन। ठीक है, बोलने का अधिकार और जो अपने व्यक्ति का अधिकार है उसके लिए फाइट करने के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों में, इसी वजह से इनको शांति का पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये भी लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। रोसी फेरन, नुमान गुटन, माइकल सेरा और अब्दुल रजाक गुरनाह। 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो यहाँ पर आपने देखा ऑल ऑफ द अबव तो ऑप्शन है ही नहीं और ना ही कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन है, तो हमें एक ही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, रोशी फेरन, नुमान गुटन और माइकल सेरा और अब्दुल रजाक गुरनाह। इसका सही आंसर है अब्दुल रजाक गुरनाह, इनको मिला है इस बार का साहित्य का यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। ये व्यक्ति हैं जिनको लिटरेचर का पुरस्कार मिला है। अब देखिए साहित्य की कक्षा में अब्दुल गुमराह करता है, ऐसे याद रख सकते हैं अब्दुल गुमराह, हालांकि गुनराह असल में इनका नाम है, लेकिन यहाँ पर साहित्य की कक्षा में अब्दुल गुमराह करता है। इस तरीके से आप जो है याद रख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन आ जाते हैं। फेमस पुरस्कार है। विनर देखिए अब्दुल रजाक गुरनाह तंजानिया से है। किस फील्ड में इनको जो है ये मिला है लिटरेचर का, इन्होंने किस फील्ड में लिखा है? उपनिवेशवाद के प्रभाव यानी कि जो कॉलोनियलिज्म है उसका जो इफेक्ट होते हैं संस्कृति और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों के भाग्य के लिए उनकी अड़ी और करुणा में पैठ के लिए। अच्छा ये सारी उपनिवेशवाद की बात है। रिसेंटली उनकी एक बुक भी आई है जिसका नाम है आफ्टर लाइव्स। तो आफ्टर लाइव्स जो है वो बुक भी पूछी जा सकती है क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, तो ये पुस्तक जो रिसेंटली आई है किसने लिखी ये भी पूछी जा सकती है।
तो ये हमारा हो गया आज नोबेल पुरस्कार का टॉपिक कंप्लीट। तो आप सबको जो है ये कैसा लगा जरूर बताइए, और लाइक अगर पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज जो है थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आगे से रूटीन में थोड़ा सा और बेटर तरीके से चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।